तो देखिए, इस विवादित स्कूल की अब मान्यता खत्म कर दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल कि इस स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के भविष्य का क्या होगा, क्या उन्हें किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाता है। ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आना अभी बाकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। तो भोपाल के इतिहास और नवाब को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। गुरुवार को भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने आए लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने भोपाल के अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी करार दिया और एक नया विवाद सुलगा दिया। कई बीजेपी नेता भी भोपाल में नवाब से जुड़ी यादों को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं भोपाल हिस्ट्री फोरम ने इसे नवाब का अपमान बताते हुए मोर्चा खोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। भोपाल पहाड़ियों, तालाबों, हरियाली के बीच बसा एक खूबसूरत शहर, जहां हर कोई बसना चाहता है। लेकिन इसके नाम और इतिहास को लेकर एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। गुरुवार को हुए भोपाल के गौरव दिवस कार्यक्रम में लेखक और गीतकार मनोज मुंतशिर ने अंतिम नवाब हमीदुल्लाह खां को आतंकवादी करार देते हुए भोपाल को राजा भोज की नगरी बताया। साथ ही नाम बदलकर भोजपाल किए जाने की मांग की। वहीं निगम सभापति किशन सूर्यवंशी ने नवाबों से जुड़ी यादें मिटाने की मांग कर डाली। ये राजा भोज का नगर है, वो राजा भोज जो प्रजापालक थे, वो राजा भोज जो परम शिव भक्त थे। आज मध्य प्रदेश पर शिव का राज है। भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल अब नहीं होगा तो कब होगा? नवाब हमीदुल्लाह के इतिहास की जब चर्चा पूरे शहर में हो रही है कि नवाब हमीदुल्लाह ने भोपाल रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही, उस हमीदुल्लाह का नाम नहीं होना चाहिए जिसने भोपाल की आज़ादी का विरोध किया और भोपाल को पाकिस्तान में शामिल करने की बात कही। भोपाल में नवाबों ने करीब 300 साल शासन किया। 1723 में रानी कमलापति की जल समाधि के बाद भोपाल में नवाबी शासन आया। अब नाम और इतिहास पर विवाद शुरू हुआ तो हिस्ट्री फोरम ने भी मोर्चा खोल दिया है। 130 बिल्डिंगें जो है वो भोपाल नवाब ने भोपाल राज्य को दी थी, भोपाल को दी, मध्य प्रदेश शासन को दी थी। तो ये कैसा आतंकवादी है जो अपनी जायदाद जो है वो सरकार को दे रहा है? हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री को इधर उधर तक मत फैलाइएगा। मौका तो भोपाल के गौरव दिवस का है, लेकिन भोपाल की स्वतंत्रता दिवस पर एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है। नवाबों के नामो निशान मिटाने को कांग्रेस बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इस पहल का स्वागत कर रही है कि जब हमीदुल्लाह खान का भोपाल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हमारी संस्कृति संस्कार जो थे, हमारी जो परंपराएं थी, वो हमारे पास लौटनी चाहिए। ऐसे में इसका नामकरण यदि चेंज होता है, बदलता है ऐसे स्थानों का जो उनके नामों के साथ जुड़े हुए हैं, तो अपने आप में स्वागत योग्य परंपरा होगी। सैकड़ों रियासतों का भारत में विलय हुआ था, उसी प्रक्रिया के तहत बिना किसी विवाद के भोपाल का भी विलय भारत के अंदर हुआ था। इसलिए भाजपा के नेता अपनी राजनीतिक साजिश के तहत भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ताकि जनता के मुख्य मुद्दों पर चर्चा न हो। सवाल ये है कि भोपाल को राजा भोज ने बसाया, रानी कमलापति ने बसाया या फिर नवाबों ने? इसे लेकर सभी के विचार बटे हुए दिख रहे हैं, लेकिन इस पर आगे राजनीति और गरमाना तय है। बेशक राजा भोज और रानी कमलापति का अपना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन सवाल ये है कि क्या भोपाल के 300 साल के इतिहास को मिटाया जा सकता है? क्या नाम बदलकर नवाबों द्वारा दी गई इमारतों और विरासतों को भुलाया जा सकता है? कहते हैं चुनावी राजनीति में गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाता है। मध्य प्रदेश में अभी कुछ और गड़े मुर्दे ऐसे ही उखड़ने बाकी हैं। चुनाव तक उम्मीद है लगातार ऐसे मुख्य मुद्दे और भी उभरते रहेंगे। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रिजेश जैन, IBC 24 भोपाल।